ये फेस्टिवल सीजन में जो शॉपिंग लिस्ट है उसमें है क्या क्या इस वक्त? हाँ, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, आपको भी, हेमंत को भी और सारे दर्शकों को जय माता दी। जय माता दी। नवरात्रों का शुभ शुभ समय आ गया है और मैं आपको कह नहीं सकता कि इससे अच्छा समय नहीं है। आप अपनी शॉपिंग लिस्ट तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन शेयर बाजार में भी बने रहिए। ये वॉलेटिलिटी आपके फायदे के लिए है। इंडिया इज गोइंग टू बी द आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर, डिसंबर। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर लिटिल वॉलेटिलिटी बट बी इन्वेस्टेड। तो बने रहिए, शेयर बाजार में बहुत गेम्स हैं। जैसे आप तैयारी कर रहे हो दिवाली के लिए सामान लेने की, उसी तरह से अपनी शॉपिंग लिस्ट शेयर बाजार में भी तैयार कीजिए। तो आपने पूछा क्या मैं लूं, अब मैं आपको आइडिया दे रहा हूं 1 साल का, और बेझिझक लीजिए, क्योंकि जो सोने में जो तेजी थी वो एक पीक पे आ गई है, और सोने से जो स्मार्ट मनी है वो फिक्स्ड एसेट्स लेगा। और आप देख रहे हो गोदरेज प्रॉपर्टी और डीएलएफ कैसे अपना मार्केट शेयर गेन करे जा रहे हैं, और उनकी जो ट्रैक्शन है बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट डीएलएफ ने आज अपना जो रियल एस्टेट की इनकम है उसको मोनेटाइज किया एट 7.63%, विच इज अ यूनिक, इट हैज नेवर हैपेंड दैट यू आर मोनेटाइजिंग योर रियल। सो उससे उनको डेट को रिड्यूस करेंगे और प्लस वर्किंग कैपिटल आएगा। तो 160 रुपए का भाव डीएलएफ का है और 850 का गोदरेज प्रॉपर्टी। ये आज से आपको 50% अपसाइड दे सकते हैं अगली दिवाली तक। 1400 रुपए का भाव गोदरेज प्रॉपर्टी और 250 का भाव डीएलएफ का मुझे अगले दिवाली दिखता है। आज की कन्विक्शन पिक्स अंबुजा सीमेंट, अशोक लीलैंड, टाटा मोटर, और जो आपको ये रियल एस्टेट के स्टॉक्स दिए हैं। अंबुजा सीमेंट, इसके अंत में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जीआईसी के नंबर्स भी आने वाले हैं। तो हेमंत जी, आपके यहाँ डिस्क्लोजर है 575 रुपए से मैं एचडीएफसी लाइव कह रहा हूं, लेकिन मैं इसको 3 दिन या 3 हफ्ते या 3 साल के लिए नहीं कह रहा, मैं इसको अगले 10 साल के लिए कह रहा हूं। जो आपने एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में वेल्थ क्रिएशन दी है, देखी है, उससे ज्यादा वेल्थ क्रिएट होगी एचडीएफसी लाइफ में। एक ही बिजनेस है जहां सिर्फ पैसा अंदर आता है, और वो है इंश्योरेंस। इनको सिर्फ पैसा मिलता है, इनको देना कुछ नहीं है, और इट्स अ नो ब्रेनर। लेकिन क्योंकि यील्ड्स घटे हैं तो मार्केट को थोड़ी संकीर्णता थी कि रिटर्न में थोड़ी सी बट इनके ग्रॉस वैल्यू एडिशंस, इनकी जो नेट इनकम प्रीमियम है, इट विल बी द बेस्ट। और आगे जाते हुए आपको पता है इंश्योरेंस इज अ नो ब्रेनर। तो मैं आज भी इन्वेस्टर को कहता हूं, सिप कीजिए, हफ्तों का, महीनों का, सालों का, लेकिन एचडीएफसी लाइफ शुड बी योर टॉप परफॉर्मर फॉर द नेक्स्ट 10 years. डोंट इवन लुक एट एनी डिक्लाइन टू बी बॉट इनटू। दैट इज व्हाट माय कॉल ऑन एचडीएफसी लाइफ इज। लेकिन साहब ये बताइए, आपको एचडीएफसी बैंक के नतीजे कैसे लगे, और अब आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? आपका टेक इन नतीजों पर प्लीज। नहीं, मेरे हिसाब से रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया है, और मैं दो ऑब्जर्वेशन दूंगा। इससे एक दिन पहले फेडरल बैंक के भी रिजल्ट आए। फेडरल बैंक की अदर इनकम इज अ रिकॉर्ड, माने फी बेस्ड एक्टिविटी और जो अदर इनकम है वो दोनों की रिकॉर्ड पे आई है। एचडीएफसी की तो एक्सपेक्टेड थी, लेकिन फेडरल बैंक ने 400 करोड़ की प्रोविजन की है, जिसमें 9 करोड़ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो दे हैव टेकन केयर ऑफ ऑल द पॉसिबल डेलिंक्वेंसीज। साथ में उनका जो स्लिपेजेस है वो लोएस्ट है। तो आई थिंक बैंक्स में तो इससे अच्छा टाइम हो ही नहीं सकता हेमंत जी। इन्फ्लेशन इज कंट्रोलेबल और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इज एट द लोएस्ट, क्योंकि आप इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम देखिए, ऑल आर हिटिंग 30% हायर देन लास्ट ईयर। तो आई थिंक एचडीएफसी मेरे हिसाब से थोड़ी उसमें उतार चढ़ाव जरूर आएगा। द स्टॉक इज रन अप क्वाइट अ बिट, न्यू हाइज की तरफ है, बट दैट रिमेन्स द टॉप पिक। लेकिन मैं यहां कहूंगा सरप्राइज पैकेज विल बी आईसीआईसीआई एंड एक्सिस, बिकॉज दे रेज्ड मनी एट अ टाइम जब सब जूझ रहे थे, एंड दैट एक्स्ट्रा कैपिटल विल बफर अप देयर इनकम्स। और साथ में उनकी वैल्यूएशन का जो डिस्काउंट है वो एचडीएफसी से बहुत आपको कंफर्ट दे रहा है लेने की। आज भी मैं कहता हूं आईसीआईसीआई, एक्सिस और फेडरल बैंक, ये तीनों बैंक्स आपको बहुत स्मार्ट रिटर्न दे सकते हैं फ्रॉम हियर टू एंड ऑफ द ईयर, एंड नेक्स्ट दिवाली दे कैन बी आउट परफॉर्मर्स। एचडीएफसी रिमेन नंबर 1, बट आई एम सेइंग डार्क हॉर्स कैन बी फेडरल बैंक, क्योंकि उसने सब प्रोविजनिंग कर ली, और जो अदर इनकम है दैट हैज बीन अ स्टार्टलिंग आउट परफॉर्मर। तो लेलैंड। और ये बताइए बसीन साहब, आपको लग रहा है क्या कि फेस्टिवल सीजन में एफएमसीजी सेक्टर से भी कुछ उम्मीद की जाए? ब्रिटानिया के नतीजे आ जाएंगे, एचयूएल के कल, परसों कोलगेट के। इस स्पेस में आपका कौन सा फेवरेट है? बिल्कुल हेमंत जी, देखिए अक्रॉस द बोर्ड अर्निंग्स आर बीटिंग एस्टिमेट। और एस्टिमेट छोड़िए, ये जो 3 महीने थे इनमें काफी डिमांड आई है, लेकिन रियल डिमांड तो अब आएगी। आप मान नहीं सकते, अगर आप शॉपिंग मॉल जाएं या संडे को मैं कहीं दुकान में गया,
कि कितना जैम पैक्ड है। लोगों को बाहर जाने की राहत चाहिए और वो फर्स्टली अपनी जो स्पेंडिंग पैटर्न है दिवाली के शुभ मुहूर्त के लिए वो सब कर रहे हैं। और आपने सही पकड़ा, देखो ब्रिटानिया लीवर ने तो मार्केट शेयर गेन ही किया इन 3 महीने में, इनके रिजल्ट तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट इज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन द प्राइसेस, क्योंकि दीज आर आल्सो सेफ ट्रेड्स। मैं अभी भी सोचता हूं 3 नाम जो मैं बहुत बुलिश हूं, डाबर, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स में मुझे बहुत पसंद है हैवेल्स, और एफएमसीजी स्ट्रोक जो आपका पर्सनल केयर है उसमें गोदरेज कंज्यूमर। दीज 3 स्टॉक्स आई थिंक कैन बी आउट परफॉर्मर्स फ्रॉम हियर। तीनों का मार्केट शेयर गेन है और वो जो अपने अपने स्पेसिफिक इंडस्ट्री में है वहां वो बहुत गेन देख रहे हैं। फॉर गोदरेज कंज्यूमर इट्स द इंडोनेशियन बिजनेस विच इज गिविंग डबल डिजिट यील्ड्स, एंड फॉर हैवेल्स उन्होंने ये प्राइसेस बढ़ाए हैं, उनका प्रोडक्शन इज रीच्ड क्लाइमैक्स, तो आई थिंक दीज 3 स्टॉक्स कैन गिव वेरी गुड गेन्स फॉर शेयर होल्डर्स। ऑलराइट, चलिए तो इसके ऊपर रखिएगा नजर।